नमस्कार दोस्तों। वो साल था 1984। देश में दलित नेता के तौर पर, दलित चिंतक के तौर पर कांशीराम बीएसपी के संस्थापक के तौर पर सुर्खियों में आए थे। और वो साल था 1985 जब मायावती पहली बार बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के उपचुनाव में किस्मत आजमाने आई थी। आज मैं हूं बिजनौर में, इसलिए जिक्र 1985 का। 1985 में कांग्रेस के टिकट पर यहां मीरा कुमार थीं, जो बाद में स्पीकर बनी, केंद्र में मंत्री रही, जगजीवन राम की बेटी। उनके बरक्स, उनके सामने नई नवेली नेता कांशीराम के शिष्या मायावती चुनाव मैदान में उतरी पहली बार। सामने रामविलास पासवान भी थे। जीत हुई मीरा कुमार की, लेकिन देश में नाम हुआ मायावती का भी, भले ही वो तीसरे नंबर पर रही। उसके बाद मायावती फिर 1987 में हरिद्वार से लड़ी, हारी वहां से भी, लेकिन मायावती लगातार सुर्खियों में रही। दलित राजनीति में कांशीराम और मायावती का दस्तक 84, 85, 87 में इसी तरह होता रहा। और फिर साल आया 1989, जब इसी बिजनौर से मायावती जीती और सांसद बनी। बीएसपी का परचम पूरे देश में जब लहराया, 3 सीटें मिली थी, बिजनौर, आजमगढ़ और पंजाब का फिल्लौर। यह अलग बात है कि 1991 में मायावती इसी बिजनौर से चुनाव हार गई। लेकिन बिजनौर वो इलाका है जहां एससी की बहुतायत है। उस वक्त बिजनौर रिजर्व सीट भी थी, आरक्षित सीट। और बड़े बड़े दिग्गज, शुरू में मैंने जिक्र किया, मीरा कुमार, रामविलास पासवान, मायावती, बिजनौर को अपने लिए मुफीद सीट मानकर यहां एक दूसरे से टकराने आए थे। आज मैं बिजनौर क्यों आया हूं? 6 महीने बाद, 5 महीने बाद यूपी में चुनाव है। इस चुनाव में दलित वोटर कैसे सोचेंगे? दलित वोटर के जहन में क्या है? एससी समाज, दलित समाज, जिसके भीतर एक तबका, एक बिरादरी जाटो है, बाकी कुछ और जातियां हैं। यूपी में अगर बीएसपी नेताओं के हवाले से माने और आंकड़ों को अगर जांचने परखने की कोशिश करें तो माना जाता है कि लगभग 23% दलित वोट है, जिसमें लगभग 60% जाटव है। तो मैं अब बीते 2 दिनों से उन इलाकों में जा रहा हूं जहां दलित वोटर हैं, उन इलाकों में भी जा रहा हूं जहां जाटो वोटर है। और इसलिए बिजनौर बहुत मायने रखता है। जहां से कहें तो मायावती का एक तरह से उदय हुआ। पहली बार संसद में आवाज मायावती की गूंजी तो बिजनौर से आवाज थी एक लोकसभा सदस्य के तौर पर। तो मैं यहां हूं इस गांव में। ये विधानसभा है चांदपुर। ये बिजनौर जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है। गांव का नाम क्या है? मनोटा। गांव का नाम मनोटा है। और चांदपुर में इसलिए आया क्योंकि चांदपुर में अभी चांदपुर सीट पर बीजेपी के विधायक हैं कमलेश सैनी। पिछले चुनाव में उनको 92,000 वोट मिले। बीएसपी नंबर 2 पर रही। इकबाल, जिन्हें 56,000 मिले। मोहम्मद अरशद समाजवादी पार्टी के 36,000 पर। लेकिन इसी चांदपुर विधानसभा सीट पर उसके पहले के 2 चुनाव में, 2012 में और 2007 में, बीएसपी के विधायक रहे इकबाल। क्या पूरा नाम मोहम्मद इकबाल लिखते हैं? जी, मोहम्मद इकबाल। लेकिन शिकस्त हुई जब बीजेपी का उदय हुआ। क्या ऐसा हुआ? क्या दलित वोट बटा? क्या जो पिछड़ी जातियां थी उसमें सेंधमारी बीजेपी की हुई? या दलित वोट में जाटो वोट मायावती के साथ रहा, बाकी जातियां बीजेपी के साथ गई? इसलिए जो बीजेपी 36,000 पर सिमटती थी, 28,000 पर सिमटती थी 7 और 12 में, उस बीजेपी को 2017 में 92,000 वोट मिले। उसमें जाटों का वोट भी था, उसमें सैनी समाज का भी वोट था, उसमें बाकी समाज, पिछड़ी जातियां भी थी। तो यहां जाटो कैसे सोचते हैं? आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि मैं कल था धनौरा विधानसभा में। वहां के जाटो कुछ अलग ढंग से सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि बीएसपी को बार बार वोट दिया, 2 चुनाव में लगातार बीएसपी उम्मीदवार हारा, इस बार हम कुछ अलग चाहते हैं, ऐसा गठबंधन जो बीजेपी को शिकस्त दे सके। क्या यहाँ के जाटो भी ऐसा सोचते हैं? और हमारे पीछे आप देख रहे हैं महिलाएं, बहुत मायने रखता है महिलाओं की
शक्ति, महिलाओं के वोट बहुत मायने रखते हैं और कई बार इन्हें साइलेंट वोट मानते हैं और अगर इस समाज की बात करें तो साइलेंट ही हैं। लेकिन आज देखते हैं यहाँ महिलाएं अपनी बात मुखरता से रखती हैं या नहीं, क्या कहती हैं, उनके दिमाग में क्या है। उससे पहले आपको बताऊं कि ये शख्स हमें मिले जब मैं इस गांव का पता पूछ रहा था। कौन से चौराहे पे मिले हम? आप हल्दौर चौराहे चांदपुर। हल्दौर चौराहे पर मिले। तो ये बीजेपी के पक्के वाले समर्थक भी हैं और इन्होंने एक पर्चा दिखाया मुझे। और चूंकि मैंने राजनीतिक इतिहास की बात की, सियासी इतिहास की बात की, तो ये पर्चा आप आइए जरा। पर्चा ये बहुत मायने रखता है। ये उस समय का है जब मायावती यहां से लोकसभा का उपचुनाव लड़ी थी 1987 में, माफ करें 1985 में, जब कांग्रेस सांसद गिरधारी लाल का निधन हुआ, जिसका जिक्र मैंने भूमिका में किया। उसी समय की मायावती की तस्वीर है, चुनाव चिन्ह हाथी है, इस पर वोट देकर विजयी बनाए, ये उस समय का पर्चा है। और इन्होंने लेमिनेट करके इसको रखा है। बहुजन समाज पार्टी बिजनौर सुरक्षित क्षेत्र से लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवार मायावती, बीए, बीएड, एलएलबी, एडवोकेट। ये हम सब लोग जानते हैं, शायद आप भी जानते होंगे कि मायावती ने एलएलबी किया था। हालांकि वो टीचर थी और टीचर की नौकरी छोड़कर 84 में फुल टाइम कांसीराम के साथ आई थी। ये लेकर ऐसे लेमिनेट करा के क्यों घूमते हो? मुझे बहुत पसंद है अपनी पार्टी। और बहन जी जो हैं सर्व समाज के बारे में सोचती हैं। हाँ। और बहन जी जो हैं जब आती हैं तो देश में प्रदेश में खुशहाली होती है। ये बहन जी सर्व समाज को जोड़ने की बात करती हैं, भाईचारे की बात करती हैं, तोड़ने की बात नहीं करती। अभी बहन जी की सरकार होती है यहाँ पर, तो जैसे ये झगड़ा हुआ है इस तरह से नहीं होता। क्योंकि दलितों की जब सरकार आती है तो दलितों किसी के साथ अत्याचार नहीं करते, भाईचारे का संदेश देते हैं। और बहन जी इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देती हैं कि हमें। ये बताओ, ठीक है, झगड़े एक इस गांव में जब मैं आया तो मुझे बताया गया कि इस गांव में अभी एक सप्ताह पहले एक झगड़ा भी हुआ, उस पर अभी बताएंगे। वो झगड़ा हुआ कश्यप समाज और सैनी समाज के लोगों से जाटो समाज के लोगों का। और झगड़े में किसी के सिर फूटे हैं, इनके सिर फूटे दिख रहे हैं, उनके हाथ में आपको दिख रहा है बैंडेज, इनके सिर भी फूटे हैं। और हो सकता है उधर भी चोटें आई हो, दूसरे समाज के जो लोग हैं, मुकदमेबाजी भी हुई है, उस पर भी बात करेंगे। पहले सबसे पहले तो ये लेकिन लेमिनेट करा के 1985 मतलब हो गए 15 साल और 21 साल, 21 10 31 और 5 36 साल पुराना ये क्यों रखे हुए हो आप? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 32 साल। बताओ, जितनी आपकी उम्र है उससे 4 साल पहले, आपकी पैदाइश से 4 साल पहले का है ये। मुझे बहुत शौक है ऐसी चीज़ों का, बहन जी से जुड़ने के लिए। बहन जी की जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे लगाव रखता हूँ मैं, बहन जी से बहुत लगाव रखता हूँ। क्योंकि हमारे जो दादा हैं, हमारे जो पापा हैं, हमारे जो ताऊ जी थे महाशय तुलाराम जी, उन्होंने बहन जी का प्रचार किया। उस वक्त प्रचार किया जिस टाइम बीएसपी को, बहन जी को कोई नहीं जानता था। घर घर जा कर के बहन जी के बारे में बताया। और लोग जो मजाक उड़ाते थे बहुजन समाज पार्टी की, बीएसपी की, बहन जी की, तो वो यही कहा करते थे कि ये वो झंडा है जिस झंडे के तले तुम सबको आना होगा। उनकी जो दृष्टि थी वो आज मैं देख रहा हूँ। जो शब्द उन्होंने कहे थे कि अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, समय है थोड़ा सा दूर, और दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनेगी जरूर। तो उनकी वाणी आज वो सिद्ध हो रही है। उन्होंने एक बार कहा था, किन्होंने कहा था? महाशय तुलाराम जी जो हमारे ताऊ जी थे, और आज देखने मिल रहा बहन जी को चार चार बार मुख्यमंत्री बनाने का काम दलित समाज ने और हमारे ताऊ जी ने। और जो समर्थक रहे हैं बहुजन समाज के, हमारे पास एक ऐसा लीडर है जिसे हम गर्व करते हैं। हमें बहुत बड़ा गर्व है कि हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो जिसमें हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। चलो ठीक है, आप कृष्णा ना? जी जी। कृष्णा जी, आप एक मिनट बैठो। और मायावती का इस जिले से, बिजनौर से बहुत पुराना रिश्ता रहा। शुरू में आपको मैंने कहा, कई ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि कांशीराम और मायावती उनके घर में ठहरते थे जब यहाँ आए। जाहिर है जिस इलाके से 3 बार चुनाव लड़ी, ये अलग बात है कि 91 में जब यहाँ से हारी उसके बाद बिजनौर से दूर हो गई और उसके बाद उनके क्षेत्र भी अलग हुए। वो अकबरपुर से लड़ी, मुख्यमंत्री बनी, राज्यसभा में रही, तो रिश्ता यहाँ से टूट गया। लेकिन फिर भी इन लोगों के भीतर मायावती के प्रति क्या है वो समझने की कोशिश करते हुए सबसे पहले आपसे ही, आप तो आपने कभी अपने समय में मायावती को इस इलाके में देखा था? हाँ जी, देखा। देखा है, कई बार देखा। बिजनौर भी देखा, बसंतपुर मंडियो भी देखा हूँ। खूब आती जाती थी वे बसंतपुर मंडियो। तो क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम तिलक राम है साहब। तिलक राम साहब, तो क्या सोचते हो? अब तो जैसे चुनाव लगातार, अगर 12 के चुनाव हो गए, 17 के चुनाव हो गए, अब फिर 22 के चुनाव आ रहे हैं, लेकिन स्थितियां जो है बीजेपी को 325 सीटें हैं, दूसरी तरफ हो सकता है सपा आरएलडी गठबंधन हो। हम अपनी मायावती बहन को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने के, कभी भी, और ना पहले से गए। कहीं हमारी गिनती नहीं और जगह। तो हम तो अब जो है बीएसपी के पक्के वाले आदमी हैं।
ठोस। तो क्यों ठोस हो? है वो हमारे लिए वो हर वक्त रात दिन के लिए तैयार हैं, हमारी कोई और सुनता ही नहीं, इसलिए तैयार हैं हम। रात दिन के लिए तैयार। अच्छा ठीक है, रात दिन के लिए तैयार हैं। हाँ, तो कोई पसंद की कोई वजह, और मोदी क्यों नहीं या दूसरी पार्टी क्यों नहीं? दूसरी पार्टी तो हमारी पसंद ही ना बिल्कुल भी। जब हमारे पैर काटती है वो तो हमारे क्या क्या लाई हमें पार्टी वो। हमें तो वो पार्टी है जो हम मतलब हमें गोदी में बैठा के रखा है। गोदी में बैठा रखा है। अब जो इनकी बात आपने सुनी, और यहाँ कुछ महिलाएं, उनसे बात करने से पहले, चूंकि कुछ लोगों के सिर फूटे हुए हैं और गांव वाले, हालांकि मैं आया तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, मैं तो एक गांव पता करता हुआ आया, चूंकि मैं बिजनौर इलाके में हूँ। तो यहाँ बताया कि कुछ झगड़ा हुआ है यहाँ दो समाज के लोगों के बीच। जो मैंने बताया, पीछे एक स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय मनौटा। एक सेकेंड आकर स्कूल सिर्फ दिखा देते हैं, आप लोग सब यहीं रहिएगा, हिलिएगा नहीं, सिर्फ कैमरामैन को मैं स्कूल दिखाऊं। इस स्कूल के, ये स्कूल है इस गांव का, इस स्कूल के पीछे कोई ग्राउंड है, उसी ग्राउंड में शायद गांव के लोग खेल रहे थे, जिसमें ये बता रहे हैं कि कश्यप समाज के लोग थे और दूसरे लोग थे, और उसके बाद कुछ झगड़ा हुआ। क्या कह रहे हैं? हाँ, तो आइए, तो ये उसके बाद ये मुकदमेबाजी हुई, झगड़ा हुआ। अब क्या उसका भी कोई फर्क पड़ता है? और उस झगड़े को, जो दो तीन जातियों और समाज के बीच झगड़ा होता है, उससे क्या चुनाव पर फर्क पड़ता है? किसी समीकरण पर फर्क पड़ता है? कोई उसका मतलब होता है? वो भी क्या हुआ था? आपको भी चोट लगी, हुआ क्या था? जी, हुआ ये था, अब ये बच्चे खेल रहे थे फील्ड में। अब ये कसे समाज के भी थे और जी जाटव समाज के भी थे। अब जब ये खेल रहे थे, मैं तो घर पर नहीं था उस समय, फिर मैं काम पर गया हुआ था, और जब मैं आया तो झगड़ा हो रहा था। तो ये हुआ कि जब मैं अपने घर पर पहुंचा तो परे से आवाज़ आ रही थी झगड़े की, और जैसे ही उधर से झगड़ा करते हुए आ रहे थे वे लोग कश्यप समाज के, तो मैं रास्ते में खड़ा हुआ था। तो साहब जब झगड़ा करते आ रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, भाई झगड़ा कैसा हो गया, क्या हो गया? तो साहब मेरे भी चोट लगी है, मेरे भी मार दिया उन्होंने, पता नहीं क्या मार दिया, तो मैंने ध्यान नहीं करा। तो देखो, हमें तो इतना पता है कि जब हम सुरक्षित नहीं हैं बीजेपी सरकार में, तो हम उसे वोट क्यों दें? देखो, हम जो हैं बीएसपी में सुरक्षित भी थे, और वे जो विकास करती थी बीएसपी, विकास के बारे में बताऊं तुमसे तो विकास बिल्कुल नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में, कोई विकास नहीं हुआ इस बीजेपी सरकार में। थोड़ा सा हटिए जरा, मुझे बैठने दीजिए, यहाँ बैठिए जरा, यहाँ बैठ जाइए, आप बैठिए, आप कृष्णा जी आप बैठिए इधर। हाँ, क्या विकास नहीं हुआ? विकास ये समझ लेना कि तुम कोई सड़क नहीं बनी है, और जी जो कोई स्कूल था, स्कूल भी नहीं बना कोई। और जब बीएसपी की सरकार थी साहब, चांदपुर बना बहुत बड़ा स्कूल, जिसमें बच्चे इंजीनियर वाला कोर्स करते हैं, ठीक। और जी तुम्हारे हमारे यहाँ पुल जो है इधर हथनापुर जाने वाला, वो बहन जी ने मंजूर किया था। अगर बहन जी की सरकार होती तो वो पुल तभी बन जाता। और अब कितने साल हो गए, कितने साल में तैयार हुआ वो? 15 साल में तैयार हुआ वो, ठीक। तो आपकी शिकायत है कि विकास नहीं हुआ, ये आपकी शिकायत है? बिल्कुल ही विकास हुआ ही नहीं, चलिए, अब बाकी लोग, मतलब ही नहीं हुआ, विकास का तो मतलब ही नहीं है। चलिए बाकी लोगों से भी बात करते हैं जरा, पहले महिलाओं से। अब जरा एक मिनट पीछे, जैसे मैं माइक लेके आ रहा हूँ पीछे जा रहे हो आप बच्चे, आप बेटा आप आगे आइए, आगे, आप युवा हो। आप ये बताओ, आप लोग क्या सोचते हो चुनाव में कौन सरकार आपके लिए अच्छा काम करेगी? मायावती। मायावती। एसपी की सरकार। एसपी? एसपी मतलब समाजवादी पार्टी? हाँ। समाजवादी पार्टी या बीएसपी? एसपी। आप कंफ्यूज कर रहे हो आप। एसपी की सरकार आप बोल रहे, एसपी मतलब अखिलेश यादव, बीएसपी मतलब मायावती। मायावती 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 की सरकार, मायावती की सरकार, मायावती की सरकार चाहिए हमें, तो मायावती की सरकार, क्या आगे आके बोलो, आगे आके बोलो। सब मायावती की सरकार चाहिए हमें। मायावती बहन जी ने हमारी सहायता करती हैं, करती है और हमारी सुनवाई भी सुनती है, और बीजेपी तो हमारी सुनवाई भी नहीं सुनते, और हमारी कोई सुनवाई भी नहीं है कहीं भी। मायावती हमारी बहन, मायावती हमारी सुनाई करेगी, और कोई हमारी नहीं सुनता, हमें तो मायावती बहन है। एक सेकंड, क्या मायावती की सरकार में आपके, एक सेकंड आपके पास आऊंगा, क्या मायावती की सरकार में सुनवाई होती थी जो अभी नहीं हो रही है? जरा बताओ एक साथ, चूंकि महिलाएं सारी बोल रही, आप भी आगे आओ।
तक हमारे बच्चों की चोट लगी पड़ी है, आज तक हमारे बच्चों की कोई मेडिकल में या किसी चीज में आज तक कोई सुनाई नहीं हो रही। जो भाषण भी जा रही है, कोई जा रहा है, उसमें भी आधे आधे में काट हो रही है। जब हमारी कुछ है नहीं तो हम और किसी पार्टी को क्यों समझेंगे? हम हमारी बहन मायावती हमारी सुनन कर रही थी, हम तो वही अब है, मायावती के साथ रहेंगे, आगे आके मायावती के साथ रहेंगे। मायावती हमारी बहन, हम पीछे पड़े, हम मायावती के साथ रहेंगे। कोई सुन नहीं रहा हमें। एक साथ से मायावती के साथ हैं, मायावती के साथ रहेंगे, सारी महिलाएं एक साथ बोल रही हैं। आप लोग पहले भी सिर्फ मायावती को वोट दियो कि मोदी? तभी तभी तो ये अड़दंगा, जब तो ये हमारे को वोट तो आप लोगों ने क्यों नहीं मोदी जी को वोट दिया? मोदी जी क्यों नहीं? नहीं, जब हमारी गिनती नहीं कहीं, जब हमारी गिनती नहीं है तो हम क्यों दे बैठे? जब हमारी सुनाई नहीं है और हमारी गिनती भी तो मायावती में ही है। वोट दें या ना दे, किसी को भी मायावती में ही गिनती है, तो मायावती के साथ ही है, मायावती के साथ ही रहेंगे जिंदगी भर। हम तो मायावती को देंगे, मायावती सुनेंगे हमारी, और कोई सुनता नहीं हमारी। हमें तो मायावती बहन को बस मायावती। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, ये इन महिला ने बहुत दिलचस्प बात कही। जरा आगे आइए, आप आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। अब इन्होंने जो बात कही, इससे आप जैसे होता है ना सियासी मायने समझिए और एक वोटर कैसे सोचता है वो समझिए। जैसे ये जाटो समाज के की महिलाएं भी हैं और ये पुरुष भी, जितने लोग बैठे हैं, दलित समाज का हिस्सा जाटो बिरादरी। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि हमें माना जाता है कि हम मायावती के ही वोटर हैं, कोई और हमें गिनता नहीं है, इसलिए हम मायावती को ही वोट देंगे। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि गिनती है नहीं कहीं भी, मायावती को ही वोट देते हैं, मायावती में रहते हैं। जो वोट औरों को देंगे तो भी कहते हैं कि मायावती को ही वोट दिया है, तो मायावती को ही वोट देंगे ना। हाथी पे मोहर है, हाथी पे मोहर रहेगी। तो लेकिन आप मान लो फूल पे या नल पे या साइकिल पे कुछ नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं कुछ नहीं, कभी पहले से भी नहीं, पहले से ही नहीं दिया कहीं भी वोट। हम तो मायावती के, वह मायावती के साथ रहेंगे, बहन मायावती हमारी मायावती के साथ रहेंगे। हम मायावती को ही वोट देंगे, हम मायावती को ही वोट देंगे, हम कहीं वोट नहीं देने के। किसी को वोट, जब हमारी गिनती नहीं है, हम हमारी गिनती हुई है, मायावती पे गिनती, तो हम अपनी माया बहन को ही देंगे वोट। अच्छा ये बताओ, मैं वो इस गांव में जो झगड़ा हुआ उस पे अभी आपसे बात करूंगा, सबसे अधिक गुस्से में आपसे बात करूंगा, लेकिन थोड़ी राजनीति और मन में जो है वो समझना चाह रहा हूँ। जैसे आप लोग कह रहे हो, इन्होंने कहा, आपने भी कहा कि जब हमारी गिनती ही मायावती में है, कहीं और गिनती नहीं है, तो मायावती को वोट देंगे। ये क्यों? मान लो आप किसी और को दोगे तो गिनती उसमें हो जाएगी। समझा नहीं, समझाओ जरा इसको आप। मतलब आपको माना जाता है कि जो जाटव हैं वो मायावती के ही हैं, तो आप वोट दो या ना दो, वहां माना जाता है, इसलिए आप उधर दे रहे हो। क्या कहना चाह रहे हो? आप ही समझाओ। क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी मायावती बहन आगे को सरकार बने। हमारे वोट, सबके वोट, जितने भी भाई बहन, सब जितने भी अपनी जाति के हैं, सबके वोट उन पर जाने चाहिए। वो बहन जो हमारी आगे को सरकार बने, क्यों हमारी सहायता करे। स्कूल भी चाहिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई भी चाहिए, हमारी, हम जैसे नहीं पढ़े हैं, हमारे ताई भी काम एक चाहिए। लेकिन जैसे जैसे योगी मोदी बीजेपी की जो सरकार है, वो भी कहते हैं कि हम दलित, पिछड़े, गरीब सबकी चिंता करते हैं। वो कहते हैं हमने एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए कि हमने शौचालय दिया, हमने उज्ज्वला में गैस दिया, हमने फ्री में अनाज दिया। ये सब मोदी योगी कहते हैं। क्या दिया उन्होंने? पैसे लिए हैं, सबसे पैसे लिए हैं, 2200 रुपए लिए हैं, गैस दिया, कोई फ्री में थोड़ी दिया हमें गैस। उनने जो खाते में पैसा है वो भी कट रहे हैं हमारे। बताओ क्या सरकार सहायता कर रहा है हमारी मोदी? हमारा सब काट लिए। हम पढ़ो आदमी नहीं है, बिगड़ पढ़े हैं, हमारी कोई सहायता सुन नहीं रहा। चलिए अब जरा ये समझ लिया आपने, तो ये पक्के वाले हो मतलब आप लोग सब मायावती के? पहले से ही, अब से नहीं, पहले से मायावती के याद में ही जी। हमारे यहाँ पर हमारे रहने को भी जगह नहीं है, हमें क्या सहायता कर रहे हो? हम तो अपनी मायावती से, मायावती साथ देगी हमारा, हम तो मायावती को वोट देना। मायावती क्या कर देंगी? और क्या कर दिया पहले मायावती ने? कुछ करेगी, बहुत कुछ कर दिया हमारे में, सुविधा कर दी, सड़क बनवा दी, हर जगह मायावती ने साथ दिया है। पढ़ाई कर रहे, लिखाई मायावती हमें एक एक करके प्लीज, एक एक करके। हाँ, मायावती हमें इज्जत देगी, सम्मान देगी और हमारे बच्चों के लिए भी कुछ सोचेगी। अरे ये तो हमारे बच्चों की नौकरी के बारे में भी कुछ नहीं सोचते, जो जगह निकलती है उसको भी रिटायर करवा देते हैं। बिल्कुल भी हमारे बच्चों की तो कहीं गिनती ही नहीं है पढ़ाई में। तो बेटा आप आगे आओ, सबसे युवा इसमें आप पढ़ाई करते हो किस क्लास में? 10वीं में। तो अभी तो आप वोटर नहीं होगे ना। चलो वोटर नहीं हो तो इसलिए आपको छोड़ देते हैं, हम राजनीति के सवाल आपसे नहीं पूछते। तो एक साथ सारी महिलाएं बोल रही है और उसमें एक मुद्दा गांव में स्थानीय झगड़े का है। और वो झगड़ा जैसे मैंने कहा, किन लोगों के बीच हो आप ही बताइए। यहाँ आइए,
आप लोग यहीं रहिएगा अभी, जरा समझा दीजिए आप, जरा समझ में आए कि ये मुद्दा क्यों हो गया यहाँ पे। सैनी समाज के और ऐसी समाज के बच्चे कबड्डी खेल रहे थे और ऐसी समाज के क्रिकेट खेल रहे थे पिछली साइड में। कश्यप समाज के, और जब सैनी समाज के को कश्यप के लड़के ने पकड़ लिया तो हमारे ऐसी के लड़के देख रहे थे, ऐसी के लड़के ना को न बीच बिचाव कर दिया। सैनी समाज को कुछ छोड़ के और क्रिकेट वाले भी आके उस हमारे ऐसी समाज पर सारे लड़के भिड़ गए और गांव में से लाठी डंडा जिसपे तमंचा या बंदूक था जो भी लेकर उठाकर सब यहाँ दल चढ़ गया, किवाड़ तोड़े और मारपीट करी। और उसके बावजूद फिर थाने हम पहुँचे, हमारी रिपोर्ट बाद में हुई, उसकी रिपोर्ट पहले हुई और 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते में हमारा मेडिकल रिपोर्ट भी अभी तक डॉक्टर लोग नहीं दे रहे, तो इसके बावजूद हम और पार्टी को कैसे पकड़ ले इस मायावती को छोड़ के। ये जिस झगड़े का जिक्र कर रहे हैं वो 27 अगस्त को हुआ, कब हुआ? 27 को 27 को हुआ। और ये जो चांदपुर विधानसभा है इसके विधायक हैं कमलेश सैनी, बीजेपी के हैं। इसके पहले मैंने शुरू में बताया 2 बार यहाँ बीएसपी जीती है। तो ये इनका कहना है जो झगड़ा हुआ उसमें जो मारपीट हुई उसमें स्थानीय प्रशासन या पुलिस उनका पक्ष ले रही है या वो इनकी शिकायत नहीं सुन रही, ये कह रहे हो? नहीं, हाँ, कोई नहीं सुनवाई हो रही और मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं दे रहे। और क्या नाम, हम वहाँ विधायक के पास ही पहुँचे, विधायक ने भी हमारी कोई वहाँ थाने के जाम में सुनवाई नहीं करी कि पुलिस शासन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। बिजनौर सीओ के पास पहुँचे, वहाँ पे कोई हमारी छानबीन नहीं करी सीओ साहब ने भी। तो और बताओ क्या करें हम। तो ये एक पहलू झगड़े का है, हालांकि उनका क्या पक्ष है अभी मुझे नहीं पता। मैं आया तो था गांव में चुनाव पर राय शुमारी करने, लेकिन उसी बीच इस झगड़े के बारे में पता चली और ये सब लोग उसको लेकर बहुत क्या कहें आक्रोश में है, गुस्से में है। और इनका कहना एक हद तक वाजिब हो सकता है क्योंकि जो स्थानीय विधायक हैं सत्ताधारी दल के हैं, जिस समाज के लोगों, हालांकि ओबीसी और एससी का मामला है लेकिन जिस समाज के लोग हैं सब इसी गांव में रहते हैं, आपसी झगड़ा है। लेकिन हाँ, उस झगड़े के सियासी मायने हैं और उस झगड़े का ये है कि कहा जा रहा है कि इन्फ्लुएंस उनका है, इसलिए इनका गुस्सा है। ये तो एक बात है। इसके अलावा बताइए आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम आप लोग जाइएगा नहीं? हाँ, कांशीराम। कांशीराम, बहुत अच्छा नाम है भाई। तो मान्यवर कांशीराम के नाम पे ही आपका नाम है? जी जी जी। अच्छा, प्रधान है आप यहाँ? भूतपूर्व प्रधान सन 2000 से 5 तक। मनोटा के? मनोटा, इसमें पंचायत हरिनगर भी, मारकपुर भी बड़ी पंचायत है, पंचायत अलग होगी है। तो प्रधान जी आप बताओ, भूतपूर्व प्रधान को भी गांव में एक बार जो प्रधान होता है उसको जीवन भर लोग प्रधान जी कहते हैं। तो प्रधान जी आप ये बताओ कि जैसे ये सब महिलाएं तो एकजुट मायावती मायावती बोल रही हैं और भी उधर लोग बोल रहे हैं, क्यों मायावती, क्यों दूसरा नहीं, क्या फर्क है जरा समझाओ जाटव समाज के लिए जब यहाँ बैठे लोग। सुनो मेरी बात सुनो, अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, हमारे दलितों में हमसे झगड़ा हुआ, दूसरी पार्टी से हुआ, हमारे लोग बाग विधायक के पास भी गए, थाने भी गए, सीओ साहब से हमारी बातचीत हुई। उसके अलावा सारे लोग इकट्ठा होकर एसपी एजेंसी के पास गए, बिजनौर गए, वहाँ भी इन्होंने दरखास्त दी, वहाँ भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। तो हम ऐसी सरकार को क्यों चाहें जिस सरकार में सुनवाई ना होवे या दलित की कोई बात ना सुनी जावे, तो उस सरकार से क्या फ़ायदा है? उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आज मान लिए इनकी चल रही है, किसी और की भी चलेगी, ये तो नहीं है। लेकिन जो किसी पे भी जिम्मेदारी पद होता है उसे निभाने के लिए उसको जिम्मेदारी होनी चाहिए। मान लिया हमारे 10 साल प्रधान रहा, उसके बाद में जिला पंचायत सदस्य बन गया, तो उसे जिम्मेदारी होनी चाहिए, झगड़ा निपटाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। लेकिन वो बढ़ावा देते हैं। उनकी सरकार चल रही है, उनके अध्यक्ष भी बीजेपी के हैं, जिले जो भी प्रशासन के आदमी है, मतलब कोई हमारे सुनवाई करने को कोई तैयार नहीं हो रहा। अच्छा प्रधान जी, एक बात तो आपने कही जो झगड़ा का मामला है, जो ताज़ा मामला है, मान लो 7, 8, 6 दिन पहले का, लेकिन इसके अलावा आप बताइए, जैसे बीजेपी कहती है कि हम देश में हर तबके के लोगों का, गरीब गुरबे, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, सबके पक्ष में कर रहे हैं और इतनी तरह की सरकार योजनाएं लागू करती है। फिरने वाला आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी याद है बताऊँ थोड़ा सा। अभी इस सरकार में गंगा सफाई का अभियान चल रहा है, कहीं हो रहा है कहीं? जब ये गंगा का अभियान सफाई का है, उसमें ठेके भी हुए, सारे काम हुए हैं, लेकिन ये है कि उन्हीं पार्टी वालों से संबंधित आदमियों को मतलब काम दिया जाता है, वरना किसी और को नहीं दिया जाता। मतलब उनसे जो संबंधित है, पार्टी से कार्यकर्ता हों या पार्टी से लगाव रखते हों या कुछ पद हो या मंत्री हो, संतरी हो, क्षेत्र के कुछ भी हो, तो जो सारा काम जो है वो बीजेपी के आदमियों को ही होता है। बाकी आदमी सब बेकार। उधर थोड़ा जैसे लॉकडाउन चल रहा है, 95 जो है वो क्वारंटीन, इसमें भी कुछ काम काज, मतलब मजदूर आदमी तो परेशान है इसमें,
कोई जब काम नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो सब मजदूरी नहीं मिल रही, तो वो तो परेशान ही रहेगा। लेकिन जैसे सरकार प्रधान जी कहती है कि हमने उज्ज्वला दिया, फ्री में अनाज दिया 8 महीने पिछले साल, इस साल भी फ्री में 5-5 किलो अनाज दिया, या क्या बोलते हैं शौचालय दिया, कई तरह का प्रधानमंत्री आवास निधि दिया, तो ये सब मोदी अपनी रैलियों में कहते हैं, योगी भी कहेंगे। क्या इसका फ़ायदा आपको नहीं हुआ, या वो इतना काफ़ी नहीं है कि आप अपनी राय बदलो? नहीं, उसमें ऐसा है ना, मान लीजिए जो भी शासन द्वारा है, जो शासन द्वारा किसी भी राहत है, वो तो शासन की होगी, योगी मोदी की थोड़ा होगी। वो तो शासन में अगर हमारी बहन मायावती अब आएगी वो भी देगी। मतलब अगर हमारी बहन मायावती अगर गवर्नमेंट बनती है, आती है, या बसपा की सरकार बनती है, वो भी इस तरह से ही करेगी। ये नहीं है कि ये किसी के घर का काम नहीं है, ये तो शासन का जो आदेश है या संविधान में जो है उसके कानून के अनुसार ही काम करेगी। चलिए, तो इनकी बात भी आपने सुनी। और आपका क्या नाम है? चोट इनको लगी है, इनसे भी पूछ लें। तो आपका मेडिकल हुआ आपका? होया है साहब, मेडिकल भी होया है, सब बात हुई है। हमारा मेडिकल होकर भी क्या होगा जब अब लोग तो अभी तक कोई रिपोर्ट भी किसी तरह की कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही। ये मोदी ने क्या करा हमारे लिए? मोदी कैसे, हम तो मायावती बहन जी को याद कर रहे हैं और देते आ रहे हैं। हम मायावती की जो वो जो इस तरह हमारे जो बल लंबी छुरा भी ऐसा हमारी छाती पे तैयार रहता है हर वक्त। और जाकर देखो हमारे मकानों में भी हमारे किवाड़ भी टूटे पड़े हैं, हमारे घरों में हमें मारते हैं, बच्चों को भी, सबको। कौन लोग मारते हैं? बीजेपी वाले, बीजेपी के नेता। ये कमल सिंह, कमल के हाथ में तरवाल थी हमारे, और बोबी के हाथ में फावला था। दोनों भाई भाई हैं। सुलेंदर के हाथ में फावला था और बोबी के हाथ में तरवाल थी, उसके पीछे सब जनता थी। यानी शेर कश्यप हमारी हवेलियों में जाकर बढ़ गए, तो कह के नेता हैं वे। चलिए, गुस्सा इनका उसी झगड़े को लेकर है जिस झगड़े का जिक्र शुरू में हुआ। अब ये पुलिस की जांच का विषय है कि पुलिस इसमें ईमानदारी से और मुस्तैदी से जांच करे, बिना किसी सियासी दबाव के, क्योंकि वो किसी और समाज के लोग हैं और उनके समाज के लोग सत्ताधारी दल के साथ हैं, या उनके समाज के लोग सरकार के किसी मंत्री से या विधायक से जुड़े हैं। इस आधार पर अगर पुलिस न फैसला करते हुए पूरे मामले की तहकीकात करे, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने जिसके साथ मारपीट की, उसके आधार पर फैसला करे, तो मुझे लगता है कि इंसाफ की दरकार है। और ये आक्रोश इन सारे लोगों में है, गांव की महिलाओं में भी है। लेकिन इस विषय से थोड़ा अलग हटते हुए, चूंकि मैं आया था थोड़ा इधर खिसक के, मैं आया था चूंकि चुनाव के दौरान या चुनाव को लेकर मन टटोलने के लिए। आपकी बात जितनी है मैं चाहूँगा सरकार तक पहुँचे, जैसे मैंने अपनी बात कही। लेकिन अब ये बताएं, आपका क्या नाम है? समरपाल। समरपाल। थोड़ा समरपाल जी, नाम बहुत पावरफुल है, थोड़ा जोर से बोलिए। तो थोड़ा चलिए, कोई बात नहीं, बोलिए जो भी आपको कहना है। तो समरपाल, जैसे लोग कह रहे हैं कि हम हर हाल में बहन जी के साथ हैं, लेकिन बहन जी 2 चुनाव हो चुके, सत्ता से बाहर हैं, तो इस बार साथ होने से आपको क्या लग रहा है होगा? क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, 325 सीटें, दूसरी तरफ हो सकता है अखिलेश यादव किसी के साथ गठबंधन, तीसरी तरफ हो सकता है मायावती अकेले चुनाव लड़े। तो क्या सोच रहे हो आप? हम तो क्या सोच रहे साहब, हम तो मायावती को सोच रहे, जो हमारे मायावती कर देगी, जो वोट नहीं कर सकता हमारे। हम क्या चाहते हैं वोट साहब, यही है। और क्या हमारा कहना है, मायावती के साथ है, ये हमारा वोट क्या कहना है। मायावती ने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से ऐसी बात कर रहे हैं? हाँ, आप भी बताएंगे कुछ? बिल्कुल जी, मायावती का ये फायदा हमें ये कि मायावती की बहन की सरकार होती तो बीएसपी, तो आज हमारे साथ ये मारपीट या हमारी धी बेटी की जैसे बेइज्जती करने के संभावना हो रही तो ये नहीं होती। आज अगर ये बीजेपी की सरकार चल रही है, इसमें हमने बहुत नुकसान उठा रहे हैं, हम बहुत ही घर पे पिट रहे हैं। आप ऊपर आइए। अब देखिए, इनकी बातों से एक तकलीफ दिख रही है कि बहन जी की सरकार होती तो ये बेइज्जती नहीं होती। अब नहीं होती, हमारी सुनाई भी होती, हमारे घर पे तक पुलिस भी आती, सब देखभाल भी करती। आज तक हमारे घर पे कोई पुलिस या कार्रवाई कोई किसी की हमारी नहीं सुनी। अगर हमारी
बहुजन समाज पार्टी होती, आज हमारे नेता होते, तो हमारी शायरी सुनाई होती, हमारी बेइज्जती नहीं होती। आज भी हम चाहेंगे बीजेपी सरकार की सरकार आज रहो या कल को रहो, आज हम उसमें जुड़ें, कल न परसों जुड़ें। हम तो अपनी बहुजन समाज पार्टी में ही जुड़े। एक मिनट रुकिए, पीछे से क्या बोल रही हैं? हम लोग कह रहे हैं आपकी इस सरकार में रहेंगे। इस सरकार मतलब मायावती की मायावती की सरकार तो है नहीं अभी 10 साल से। जोन सी आवेगी इस सरकार में रहेंगे। अब तो आवेगी, जरूर आवेगी। जब मंगाएंगे तो आवेगी सरकार। जो आप सब लोग मिलकर मंगाएंगे तो जरूर आवेगी। ऐसी कोई बात ना है। चलिए, तो ये लगता है कि सरकार मायावती की बनेगी, लेकिन जैसे एक शिकायत है, और ये देखिए इस देश की जातीय संरचना कहें, लोगों के मन में, दिमाग में, दिल दिमाग में जातीय भावना कहें, दुर्भावना कहें, कि एक जाति विशेष के होने की वजह से उस समाज के प्रति लोगों का नज़रिया हमने दशकों में थोड़ा बदला ज़रूर होगा। लेकिन अगर इतिहास के पन्ने पलटेंगे या छोटे छोटे गांव में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे जातीय आधार पर किसी को बहुत निचला तबका समझकर उसके साथ क्या बर्ताव होता है, और कैसे तथाकथित तौर पर जो ऊंची जाति के लोग हैं कैसे बर्ताव करते हैं। लेकिन यहाँ जो झगड़ा है, इसमें कोई ऊंची जाति ब्राह्मण या राजपूत या उस तरह की जातियाँ नहीं है, ये ओबीसी वर्सेस एससी ऐसा झगड़ा। लेकिन एक शब्द इनके मुंह से निकला कि मायावती होती तो हमारी बेइज्जती नहीं होती। ये फीलिंग, ये बहुत मायने रखता है जो यूपी में जाटो समाज के लोगों के बीच है। जब यहाँ मैं इस गांव में हूँ, लेकिन बहुत जगह ऐसा लोग कहने वाले भी हैं कि भाई बहुत ऐसे लोग भी हैं, दलित लोग, जो मोदी जी के साथ चले गए और योगी जी को वोट देने के लिए तैयार है। होंगे हम तो देखो जी 25% होंगे भी, पर हम जो है अपनी बहन को मायावती को आज छोड़ दें न छोड़ दें कल, मायावती के अपनी पार्टी के ऊपर क्या हमें अपनी जान खोनी पड़े, आज छोड़ दें हम पार्टी अपनी बहुजन समाज पार्टी को, न कल छोड़ दें। आप क्या बोल रहे हैं? आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मास्टर हरी सिंह। आप भी जाटो समाज के हो, तो क्या आपने कुछ बोला पीछे से? अभी कुछ आवाज आई? कम से कम हमारे जाटो समाज का 25% वोट गया पिछली बार भाजपा में, 25% जाएगा तब भी। पिछली बार 25% वोट जाटो समाज का बीजेपी को गया, 2017 की बात कर रहे हो आप? तो वो क्यों गया? अगर जैसे यहाँ बैठे लोग कह रहे हैं कि हम हर हाल में मायावती जी के साथ हैं, तो वो 25% क्यों गया? अगर 25% एक्यूरेट आंकड़ा है तो स्थानीय कारण है वे। जैसे कहीं ब्राह्मण समाज की बहुलता है, उस बीच में हिंदू है नहीं, बड़ी कोई भी कास्ट है, तो उसने भाजपा को सपोर्ट किया। तो इस तरह की परिस्थितियां हैं, क्षेत्रीय परिस्थितियां। वो चलिए, अब यहाँ का 1 मिनट आप जरा यहाँ के जातीय समीकरण क्या है आइडिया आपको? कितने वोट किसके हैं? किसको आइडिया है यहाँ का वोट जातीय समीकरण चांदपुर विधानसभा का? किस समाज के कितने लोग हैं? मुस्लिम, जाट, एससी और ओबीसी? किसी को आइडिया है? हैं? कोई यहाँ बता रहे थे उस समय, कौन बता रहे थे? चलिए कोई बात नहीं, बैठिए। कोई उस समय यहाँ बता रहे थे हैं? चांदपुर जो हमारे है, चांदपुर की ही बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें 1 लाख के करीब तो जाट हैं। हाँ, 35-40 हजार के करीब जाट समुदाय है यहाँ पे, और 55,000 के करीब यहाँ पे दलित समाज है, एससी समाज, और जो है मुस्लिम समाज यहाँ पर 1.25 लाख के करीब है, और जो अदर कास्ट हैं वो भी इतनी 1.25 लाख के करीब। तो पिछली बार मोटे तौर पर जाट का वोट बीजेपी को गया एक मुश्त, 2017 में कुछ जाटों भी गया, लेकिन ओबीसी में यादव छोड़कर बाकी जातियां जैसे सैनी, कश्यप आपके गांव में ही, वो सब बीजेपी में चले गए। यादव भी गए? यादव भी गए हैं बीजेपी। यादव, सैनी, कश्यप उधर गए, हाँ, भाजपा में गए। तो इससे आपको जातीय समीकरण समझ में आएगा। और मैं फिर सफाई भी देता हूँ, वीडियो देखकर बहुत लोग कहते हैं आप जातीय समीकरण या जाति पर इतनी क्यों बात करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं यही भारत की राजनीति की हकीकत है। जातीय समीकरण, जातीय आधार पर मतदाता वोट करते हैं, जातीय आधार पर उम्मीदवारों का चयन होता है, और आप जहाँ जाएंगे इनके सामने भी जो चेहरा होता है वो एक जातीय अस्मिता से जुड़ा होता है। इसलिए अगर उस पर बात नहीं करेंगे तो बहुत बात सतही होगी। गहराई से समझने के लिए इस भावना को, इस चेतना को, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपको बताऊं, अब ये देखिए बीच में कह रहे हैं एक बार उधर भी चले जाएं तो एक बार इधर, क्या है इधर? हैं?
बहुत बुरी तरह से इस लड़के को मारा गया है। फावड़ों की मूंद बजाई है कमल कश्यप के बड़े भाई सुरेंद्र कश्यप ने, जो कि इसको ख़त्म कर देना चाहता था। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ भागा। और देखिए इसकी हालत कैसी है, इसके दांत भी टूट चुके हैं। उसका MRI कराया गया तो इसके सर में बहुत बुरी तरह से खून जमा हुआ है और बहुत बुरी हालत है। इस समय खड़े होने के लायक भी नहीं है। इसको 2 आदमी पकड़कर जब भी लैट्रिन पेशाब ले जाते हैं तो बहुत दिक्कतें आती हैं। अभी आप देख सकते हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सर सोनू कुमार, जो अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे थे। बहुत बुरा हाल करा है इनका, आप देख सकते हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, आप कैमरे को दिखा सकते हैं। कैमरे को हम दिखा रहे हैं। एक बहुत दिलचस्प है, एक महिला मेरा वीडियो बना रही हैं। आप जरा इधर आइए, इधर आइए, इधर देख लिया मैंने आपको। आप वीडियो बना रही हैं। आप ये क्या वीडियो बना रही हैं? आप इधर आइए। वीडियो बना रही थी, फोटो खींच रही थी आप? वीडियो बना रहे थे। क्या नाम है आपका? राखी देवी। आप कहाँ, इसी ये घर आपका है? जी सर, मेरा भाई है ये। अच्छा, आपका ब्रदर है, ओके। इनका भाई है और ये उसी मारपीट का के शिकार हैं जिसका जिक्र अभी इस वीडियो में कई लोगों ने किया है। अब मैं चूंकि उसका जानता नहीं हूँ क्या क्या पहलू है, उनकी क्या दलीलें हैं, जो कश्यप या दूसरे लोग हैं। नहीं, कोई बात नहीं, गर्मी हम झेल लेंगे। और ये गर्मी देखकर मुझे कह रहे हैं पंखे पर जाइए। दरअसल इतना पसीना चलता है, हम लोग की आदत नहीं है ना यहाँ इस तरह भटकने की। लेकिन चलिए, इस चुनाव में एक रिपोर्टर का फर्ज है तो इनकी शिकायत सुनी जाए। मैं अपील करूँगा इस इलाके के चांदपुर के बीजेपी विधायक कमलेश सैनी से और बिजनौर के जिलाधिकारी से कि ये इस गांव में जो कुछ हुआ, जिन लोगों को पीटा गया या 2-4 ग्रुप में मारपीट हुई और उस मारपीट का शिकार ये हुआ कि कोई लड़का यहाँ पर एक तरह से उस झगड़े का, मारपीट का शिकार होकर चोटें काफ़ी आई, चोटिल है और जिस अवस्था में है, और काफ़ी लोगों को और चोटें हैं। उसकी जांच हो और जो जिम्मेदार लोग हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इनका कहना है यहाँ कुछ लोगों का मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई, तो मुझे लगता है उसमें सरकार और प्रशासन की मुस्तैदी की ज़रूरत है। और इसलिए यहाँ आते ही बहुत सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं और सब फिलहाल उस ताज़ा मामला पर बात करना चाहते हैं और उसी को लेकर बहुत इनके भीतर आक्रोश है। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और इलाके से, और ये सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।